26/11 का मुंबई हमला होता है। उस वक्त के वायुसेना चीफ कहते हैं कि भाई हमें कुछ जवाब देना चाहिए, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार ने आदेश नहीं दिया और मना कर दिया उनको कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आज तक उस बात को याद किया जाता है, लेकिन तब में और अब में अंतर यह है कि आज विपक्ष कह रहा है अगले ही दिन पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी जाए, जो कि भारत बजा रहा है, अपने तरीके से बजा रहा है, लेकिन वहां जाए और जाकर के पूरी सेना लेकर जाए और हमला बोल दे। 26/11 के वक्त ये सब चीजें क्या समझ में आई थी? जी, आप 26/11 की बात कर रही हैं। मैं थोड़ा और पहले जाना चाहूंगा। अगर आप देखें 1965 की जंग के बाद जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने जो जमीन कब्जा की थी पाकिस्तान के अंदर, वो जमीन बिना किसी नेगोशिएशन के वापस किस पार्टी ने की? 1971 की जंग में जो 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंडिया के पास थे, इंडिया का एक भी प्रिजनर ऑफ वॉर लिए बिना उन 93,000 को वापस कर दिया गया। ये डिसीजन किस पार्टी का था? इवन कांग्रेस पार्टी के अंदर जब इस देश में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, अब तो शायद आज की जो जनरेशन है उसको तो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का मतलब भी नहीं मालूम होगा यार सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट क्या होता है। तो एक साथ एक ही दिन में अलग अलग शहरों में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ करते थे, जिसमें दर्जनों के हिसाब से कैजुअलिटीज हर हफ्ते हुआ करती थी इसी भारत में। क्या पुणे का जर्मन बेकरी, क्या बैंगलोर का इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, क्या पटना, क्या कर्नाटका, क्या तमिलनाडु और क्या दिल्ली और क्या बंगाल, हर जगह हुआ होते थे। उसके खिलाफ कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। अब आ जाता है 26/11 पे। आप 26/11 पे कार्रवाई की बात कर रही हैं एयरफोर्स चीफ के। उसके बाद पाकिस्तान से हिसाब मांगने के बजाय कि पाकिस्तान हिसाब दे कि उसने क्या कार्रवाई की है इन के खिलाफ, तैयबा के खिलाफ, के खिलाफ, हाफिज सईद के खिलाफ, लखवी के खिलाफ, उन्होंने जाकर के सरमल शेख में प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह मान आए कि हम पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं बलूचिस्तान में। मिस्र के सरमल शेख में साइन करके डॉक्यूमेंट चले आए कि हम भारत पाकिस्तान में बात करता है। तो ये सारी वो चीजें ना जो इतिहास में रिकॉर्ड का हिस्सा है। जवाद साहब बातें कर रहे हैं, ठीक है, मेरा जवाद साहब से कोई इख्तलाफ नहीं, जवाद साहब अपने विचारधारा रखने के स्वतंत्र हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, उनसे आप मुंह नहीं बोल सकते। मनमोहन साहब ने क्या कागज पे साइन नहीं किया? वो कागज का आज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। और जहां तक आज की बात है, देखिए भारत ने अपना गियर शिफ्ट किया है। 2014 के बाद से आज तक कितने आतंकी हमले हुए हैं? 2014 के बाद से आज तक कितने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए? इनको मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये वो ऐतिहासिक तथ्य हैं जो कागज के ऊपर मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं कि ये बातें कर रहे हैं कि जी वो अजय राय मेरे ही होम टाउन से आते हैं, अजय राय की राजनीति भी मैं जानता हूं, और अजय राय के जो पहले जो उनके भाई राजनीति करते थे मैं उसको भी जानता था। हाँ। उनकी जो राजनीति है वो इसी तरह के हथकंडों पे ही निर्भर राजनीति है, ठीक है। उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना आपराधिक है, कितना नहीं है, उसके बारे में आप पत्रकार हैं, आपके यहाँ रिपोर्टर है, आप उनको भेज दें, वो आपको ला करके दे देंगे। तो जिनका खुद का आपराधिक बैकग्राउंड है वो देश की सेना का अपमान नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, जरा आप मुझे बताएं। दूसरी बात, ये कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के, इनको मतलब उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बना दिए गए। क्या कांग्रेस के पास इससे बेहतर व्यक्ति नहीं? लेकिन क्यों होगा? क्योंकि जब आपकी खुद की पार्टी का एक नेता जनरल बिपिन रावत को गली का बोलता है, शीला दीक्षित के सुपुत्र, वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि ये तो गली का बिपिन रावत, उस समय वो भारत के सेना अध्यक्ष थे। इनका एक इतिहास है भारतीय सेनाओं का अपमान करने का, उनका मनोबल गिराने का। आपको क्या लगता है जब 26/11 के बाद और इंडिया में जब सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते थे और भारत की सरकार सेना को कार्रवाई नहीं करने देती थी, तो क्या सब सेनाओं का जो मनोबल था वो बढ़ता था? तब नहीं गिर रहा था, वो इससे कहीं ज्यादा गिरता था।